नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। मैं गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को मैनेज करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमन। गुरु जी की असीम कृपा है हम सब पर कि हम जो मार्ग उन्होंने बताया, जिस भावना को हमें अपने अंदर ढालना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए, वो संगत बड़े प्रेम से गुरु जी को याद करती है। गुरु जी के जो कृपा है, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हमें हर वक्त मिल रही है, वो संगत अपने भावनाओं को व्यक्त करती है सत्संगों के माध्यम से। गुरु जी की असीम कृपा रही कुछ ऐसी संगत पर जिन्हें जो उनके भौतिक शरीर के भी दर्शन कर पाए, और गुरु जी की एक ऐसी कृपा अभी भी बनी हुई है कि हम अपने अपने माध्यम से, अपने अपनी पहुंच के हिसाब से, अपने अपने तौर तरीकों से उनके दिव्य दर्शन पाने की भी चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं। कोई मेडिटेटिव अवस्था में जा करके, कोई गुरबानी सुन करके, कोई सत्संगों में उनकी अनुभूति करके। तो ये गुरु जी का अपना एक तरीका है, उनका एक अनूठा स्वरूप है जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमें आ, उनके साथ जोड़े रखता है, बांधे रखता है। ये शरीर है हमारा, पंचभूत का है। माया में हम जन्मे हैं, और विशेषकर अब कलयुग में अगर अ, हमारा निवास है, तो इसमें माया बंधन बहुत से हैं। तो गुरु जी इस पृथ्वी लोक पर आए, उन्होंने अपनी संगत इकट्ठी करी, संगत को कुछ ज्ञान समझाया, कुछ बातें बताई कि वो हमको इस कलयुग में अपनी कठिनाइयों से पार पाने के लिए, अपने इस माया जाल बंधनों को काटने के लिए उन्होंने कई मार्ग हमें समझाए। और बड़ी कृपा उनकी बनी हुई है कि हम बाय एंड लार्ज, सब्जेक्ट टू सर्टेन डिविएशंस, हम उस मार्ग पर चलने की चेष्टा कर रहे हैं। अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी बातें हैं। तो इस सिलसिले में हमारे मल्टीलिंगुअल पेज जो है, वो एक उत्तम प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अ, जतन करके, बहुत ही मेहनत करके गुरु जी के जो बताए हुए शब्द हैं, उनको अलग अलग भाषाओं में हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। वो गुरु जी के जो अवेलेबल ग्रंथ्स हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्य आभा, और गुरु जी के जो उचारे हुए वचन हैं, उनको गुरु जी की जीवनी इत्यादि सब बड़े ऑथेंटिक वे में, जो बड़े मंदिर से उसको एक प्रभावित करके, अप्रूवल करके, वो उसको अपने अपने जो माध्यम उन्होंने बनाया है, जूम का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, तो उस पर वो और फेसबुक का, तो उस पर बड़े इसलिए कि सारी संगत जो है, जब हम गुरु जी को भगवान शिव मानते हैं, तो सारा ब्रह्मांड उन्हीं का है, सारी धरती उन्हीं की है, सारा आकाश उनका है, तीनों लोक उनके हैं। तो ये एक बहुत ही सुलझा और सोचा विचारा हुआ उपराला है जो सुरेश वासन अंकल और उनकी टीम कर रही है, कि उसको विभिन्न भाषाओं में, ताकि, और आज बड़ी कृपा है गुरु जी की कि भारत के अलग अलग राज्यों में तो है ही है, विदेशों में भी गुरु जी की संगत जुड़ी हुई है। जिस भी देश का हम नाम ले, मुझे अभी
कुछ दिन पहले एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं गया था हांगकांग किसी काम से, और गुरुजी की ऐसी कृपा बनी कि जाने से पहले ही उन्होंने मुझे वहां की संगत से जोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरुजी अपनी कृपा हम पर बरसा रहे हैं। हमको अपना आवरण हटाना है और खुले मन से उस कृपा को स्वीकार करना है। तो जैसा मुझे सुरेश अंकल ने बताया कि ये प्रयास है उनका कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग, इफ आई अंडरस्टैंड हिम करेक्टली, हर दिन कोई ना कोई संगत जुड़ेगी और जो हमारे साथ अपने अनुभव, अपने गुरु जी की कृपा को शेयर करेगी। और जैसा गुरु जी कह गए हैं हमसे कि सत्संग करण वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो संगत हमारे साथ जुड़ती है, और आज हमारा सौभाग्य है कि सुनीता आंटी और नारायण अंकल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा भी ये एक अच्छा ही भाग्य है कि मैं उनको जानता हूँ, पर्सनली भी उनसे मिला हुआ हूँ। और जब हम उनको देखते थे, जब वो आते थे गुरुजी के दरबार में, यंग कपल, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अक्सर हम लोग परिभाषित कर देते हैं गुरु के यहाँ जाना, मंदिरों में जाना, कि अरे अभी क्या उम्र है, अभी क्या है। लेकिन कितना अच्छा लगता था गुरु जी के यहाँ। युवा पीढ़ी, हम जैसे अधेड़ तो उम्र के जाते ही थे, लेकिन वहाँ जो युवा, युवा से मेरा मतलब ऐसे युवा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और उनसे भी छोटे उम्र के, वो ऐसे आकर के वहाँ इकट्ठे होते थे, ऐसे आकर के वहाँ जुड़ते थे कि ये गुरु जी का प्रभुत्व और उनका प्रभाव ही था। तो मैं जितना जानता हूँ नारायण अंकल और सुनीता के बारे में, कि वो गुड़गांव से हैं, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2004 या 5 के आसपास आप लोग शायद जुड़े थे। तो एनीवे मैं जैसा वासन अंकल ने कहा, लेट दिस बी एन लिटिल इंटरेक्टिव सेशन। तो मैं सुनीता और नारायण से अनुरोध करूंगा कि पहले तो वो अपने आप को अनम्यूट करें, और जैसी भी उनकी इच्छा हो वो वीडियो ऑन करके सत्संग करना चाहें, दे आर वेलकम। इफ दे वांट टू डू इट विदाउट वीडियो, तो भी उनकी जैसी इच्छा हो। तो वो अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं, वो कब से गुरुजी से जुड़े, और उन्हें गुरुजी के बारे में कैसे सूचना मिली, और कैसे वो अट्रैक्टेड हुए गुरुजी के दरबार में पहुंचने के लिए। ये सब बता करके उसके बाद फिर वो अपनी जो भी जर्नी है गुरुजी के साथ, और जर्नी अनूठी है ये हम सब जानते हैं, तो उसको हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू सुनीता जी एंड नारायण जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल अंकल? आपको जी जी आवाज जी, आ रही आपकी है? आपकी आवाज आ रही है सुनीता, आपकी आवाज ओके आ रही ओके। है जी। अंकल, मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत नमन। मैं गुड़गांव में हम लोग रहते हैं, और जैसे अंकल ने बताया, हम 2005 में गुरु जी ने हमें बुलावा भेजा था अपने पास आने का। और उस समय अंकल ने जो बोला सही बात है, हमारी बिल्कुल नई नई गृहस्थी थी, और हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। 2003 में हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे। और ये जो घर जहाँ हम शिफ्ट हुए थे, वही होता है ना कि महाराज को पता होता है कि आपको कब कहाँ से कैसे बुलाना है। हम पहले भिवाड़ी में रहते थे, और मैं 3-4 साल भिवाड़ी में रही, और उसके बाद हम जब गुड़गांव में शिफ्ट हुए, तो हम वहाँ न्यूज़पेपर में देख रहे थे एक दिन, जहाँ जहाँ भाई इस समय हम जिन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो ये भी महाराज की कृपा है कि हमें ये यहाँ फ्लैट महाराज ने, मतलब शिफ्ट होते के साथ ही ना, उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, और मतलब नई गृहस्थी थी, तो इतना ज्यादा हम वो थे नहीं कि खरीद सके। बट वो कहते हैं ना, जब ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होती है, जब उनका बुलावा होता है, तो वो रास्ते खुद बना देते हैं। तो 2003 में हम गुड़गांव में शिफ्ट हुए, और 2005 में गुरुजी ने हमें बुलावा भेजा अपने पास पहुंचने का। बट सम हाउ कुछ ऐसा था, जैसे आपने कहा कि उस समय कभी किसी गुरु के पास गए नहीं थे, किसी से जुड़े नहीं थे, तो इतना आइडिया भी नहीं था। और हम लोग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीजन बना कि हम नहीं जा पाए। 2 बार हमें जो बुलावा आया महाराज का,
उसके बाद 28 जनवरी 2006 को जब गुरुजी गुड़गांव को ब्लेस करने आए थे, वेरी फर्स्ट टाइम लेजर वैली में गुरुजी का सत्संग था। तो हमारी सोसाइटी में पुष्करना आंटी रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी का सत्संग है और तुम आना वहाँ पे गुरुजी को की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो मैंने आंटी को तो बोल दिया कि हाँ आंटी मैं कोशिश करूंगी। और मुझे खुद को नहीं पता था कि वेदर मैं जा भी पाऊंगी वहां कि नहीं जा पाऊंगी। और लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो आपको मतलब पल नहीं लगता, मिनट नहीं लगता, गुरुजी कैसे ना कैसे रास्ते बना के आपको अपने पास बुला लेते हैं। और उस दिन सुबह सुबह 10 बजे आंटी का फोन आया, एक आंटी का, कि हम भी हमारी सोसाइटी से ही कि हम भी जा रहे हैं। अंकल का ऑफिस था, सैटरडे का दिन था, अंकल सीपी जाते थे, कनॉट प्लेस, दिल्ली। और मैं और बच्चे बहुत बहुत छोटे थे, मेरा गोद में था छोटा वाला बेटा, और बड़ा भी बहुत छोटा ही था। तो हम लोग मतलब मैंने बोला मैं इनको लेके थी, पीक की ठंड थी, सर्दी भी बहुत थी, और मैंने कहा इनको लेके मैं अकेले कैसे जाऊंगी लेजर वैली। तो उन आंटी का मुझे कॉल आता है सडनली कि हम लोग जा रहे हैं और हमारी सीट, गाड़ी में एक सीट खाली है, तो तुम चाहो तो बच्चों को लेके हमारे साथ चल सकती हो, और हम गुरु जी की ब्लेसिंग लेके लंगर प्रसाद खा के आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं 10 मिनट्स में पता नहीं कैसे तैयार होके आंटी के साथ चली गई। जब वहां पहुंची तो गुरुजी वहां अपने उस पे बैठे हुए थे, जो स्टेज बनाया था सिंहासन पे, और उन्होंने चोला पहना हुआ था बहुत सुंदर सा। और गुरुजी का ऑरा ही अलग था। और जो मैं इमेजिन करके गई थी कि भाई वो गुरुजी, वो जैसे मतलब हमने देखा था टीवी में या सुना था कि ऐसे भगवा वस्त्र पहने हुए होंगे या कुछ प्रवचन वगैरह करेंगे, वहां उससे कंप्लीटली डिफरेंट वो था, मतलब कुछ भी वैसा नहीं था। शबद बानी चल रही थी, और गुरुजी ने इतना सुंदर चोला पहने, गुरुजी बैठे हुए थे सामने, संगत लाइन लगा के जा रही थी, बड़े डिसिप्लिन वे में मत्था टेक रहे थे लोग। और हमें भी मत्था टेकने का मौका मिला, गुरुजी ने एक बार नहीं कई बार, 4-5 बार हमें भी मतलब मत्था टेकने वहां बुलाया, हमने मत्था टेका। और जब जिस समय मैं बच्चों को लेके मत्था टेक रही थी गुरुजी को, तो गुरुजी बड़े ध्यान से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उन आंटी को पूछा, पुष्कर आंटी को, मैंने कहा आंटी गुरुजी तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। तो आंटी ने मुझे बताया बेटा ये गुरुजी वैसे नहीं है, ये बात नहीं मतलब ऐसे बोलते नहीं है, जब जरूरत होती है तभी गुरुजी कुछ बताते हैं, और वो जो आपको देख रहे थे तो वो आपको आंखों से आपका कल्याण कर रहे थे गुरुजी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ कॉफी प्रसाद मिला, वो हमने पिया। आंटी ने बताया कि ये पूरा फिनिश करना, एक बूंद भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपकी दवाई है, मेडिसिन है। उसके बाद लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद हमने खाया, तब भी आंटी ने बताया, कहते बेटा ये प्रसाद नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लंगर प्रसाद जो है ये गुरुजी का अमृत प्रसाद होता है। गुरुजी आपकी जो भी बीमारियां हैं, जो भी वो है, वो क्योर कर देते हैं। आप जब ये खाते हो तो ये आपके लिए दवाई का काम करता है, तो इसका एक कण भी नहीं छोड़ना। और हमने वैसे ही किया, वो पूरा प्रसाद फिनिश किया। फिनिश करने के बाद पता ही नहीं चला, मैं सुबह की गई हुई थी इतने छोटे बच्चों को साथ में लेके, और कब शाम हो गई। गुरुजी जो थे वो वापस से मतलब चले गए, सब लोग उनको गुरुजी को विदा कर रहे थे। और जब हम लोग फिर वापस आए तो मैं शाम को आके, अंकल ऑफिस से जब आए, मैंने अंकल को बताया कि आज तो ऐसे ऐसे ना वहां पे हम गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन गुरुजी पे, और वो ना एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। तो हम लोग आंटी ने बोला कि हम लोग एक दिन एम्पायर स्टेट, आंटी हमें लेके जाएंगे, हम वहाँ चलेंगे, मेरा बहुत मन है। और जब मैं लौट रही थी वहां से लेजर वैली से, जब हम आ रहे थे, तो मुझे प्रसाद अंकल के लिए भी मिला, मतलब मुझे अंकल को भी खिलाने के लिए प्रसाद मिला, तो वो मैं लेके आई और मैंने इनको खिलाया भी वो प्रसाद। उसके बाद हम लोग एम्पायर स्टेट जब गुरुजी के पास जाने लगे, तो गुरुजी के पास वो पहला दिन जो था वो भी सैटरडे था, और जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाने लगे, वो भी सैटरडे के दिन से हम लोगों ने मतलब जाने लगे, बिकॉज बाकी दिन अंकल का ऑफिस सीपी में था, तो उस समय काफी इनको टाइम लग जाता था जाने आने में, और तो लेट हो जाते थे रात को। तो सिर्फ एक सैटरडे का ही दिन होता था जब ये हाफ डे के उससे 5:30-6 बजे तक घर आ जाते थे, और हम लोग उसके बाद गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चले जाते थे। तो वहां जब एम्पायर स्टेट गए, तो वहां पहली बार जब मैं गई तो मुझे वहां भी बड़ा अच्छा लगा, अंकल को भी मुझे भी।
एक तो वहां जो शबद बानी चलती थी वो सुन के मन को बड़ी शांति मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था। दूसरी चीज, जब हम वहां गए तो वहां गुरुजी सामने बैठे होते थे। पहले तो गुरुजी टी शर्ट एंड ट्राउजर में बैठे होते थे, बाद में गुरुजी चोला चेंज करके अपना आते थे। और वहां जब हम गए तो हमें मतलब जो हमें बताया कि गुरुजी आपका पिछले कितने जन्मों का सारा कुछ गुरुजी को पता होता है। वो जैसे कंप्यूटर में आपका वो हो जाता है ना स्कैनिंग, गुरुजी ऐसे स्कैन कर लेते हैं कि आप मतलब पिछले कितने जन्मों का आपका कनेक्शन है गुरुजी के साथ, आप जुड़े हुए हो गुरुजी के साथ। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में, कितने जन्मों के हमारे पुण्य कर्माज होंगे कि हम गुरुजी के पास आए हैं, गुरुजी के पास जुड़े हैं। फिर वहां जाके चाय प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद पीते थे। फिर लंगर प्रसाद होता था 9 बजे ओम नमः शिवाय के शब्द के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगता था। शुरू शुरू में तो हम 1 महीना गए, फिर उसके बाद मतलब आज्ञा हो गई कि बच्चों को लेके नहीं आना, मतलब सिर्फ अंकल या आंटी को ही आना है, क्योंकि बच्चों के जाने से थोड़ा मेडिटेशन में सबको डिस्टर्ब होता था। तो सारी संगत के लिए ये आदेश था गुरु जी का कि अब कोई बच्चों को लेके नहीं आएगा। तो हम भी लेके नहीं गए, मतलब फिर हमने भी ऐसे ही किया, बट बच्चे क्योंकि बहुत छोटे थे तो ये होता था। हमारी सोसाइटी में गुरुजी की बहुत सारी संगत फैमिली रहती थी, 6-7 संगत फैमिली थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसे किया हुआ था कि जो थर्सडे को जाते थे, जैसे उनके भी छोटे बच्चे थे तो वो लोग हमारे पास उस दिन रहते थे, फिर हम जब सैटरडे को जाते थे तो हमारे बच्चे, इस तरह से हमने एडजस्टमेंट की हुई थी सबने संगत फैमिलीज ने कि भाई हम इस तरह से करेंगे। एक बार की बात है कि मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत तेज फीवर आ गया और हमने उसको पुष्करना आंटी के पास छोड़ा हुआ था। हमने कहा आंटी हम लंगर करके तुरंत आ जाएंगे, बिकॉज गुरुजी का ऑरा और गुरुजी का वो एक खिंचाव ऐसा होता था, एक खींच होती थी कि हमें हर सैटरडे ऐसा लगता था कब सैटरडे आएगा और कब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाएंगे। मतलब दिल नहीं लगता था हमें, बस वो हम डेज काउंट करते थे कि कब सैटरडे आए और कब हम गुरुजी के पास जाए। तो उस दिन क्या हुआ, इसको बहुत तेज फीवर आ गया और मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे दिया। और मेडिसिन देने के बाद हमने कहा आंटी बस हम जाके लंगर प्रसाद करके और आ जाएंगे गुरुजी को मत्था टेक के। जैसे ही हम लोग जाने लगे तो आंटी का कॉल आया, गाड़ी में बैठ गए तो आंटी बोली बेटा ये तो बहुत ज्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा होकर है, रो रहा है, तो ये रुक नहीं रहा, आप एक काम करो आप इसे अपने साथ ले जाओ। तो हम क्योंकि गाड़ी में हम लोग बैठ भी चुके थे तो अंकल बोले ठीक है ले लेते हैं इसको, अगर नहीं आज्ञा होगी अंदर बैठने की तो हम इसको बाहर लेके बैठ जाएंगे। अब गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं और गुरुजी सब कुछ जान ही जाने, और उनको मालूम होता है गुरुजी को, जब आप घर से मंदिर के लिए निकलते हो और मंदिर से वापस अपने घर आते हो तो गुरुजी को सब कुछ एक एक पल एक एक मिनट सब कुछ पता होता है। तो हम यहाँ से निकल गए उसको बेटे को लेके साथ में, और यही मन में सोच के कि गुरुजी सॉरी आपका तो आदेश है कि बच्चे नहीं आएंगे, बट अब वो उसकी तबीयत इतनी खराब है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हम उसको लेके आ रहे हैं। मैं मन में प्रे करते हुए जा रही थी। और जैसे ही हम लोग पहुंचे जाके पहले अंकल ने मत्था टेका, फिर अंकल बाहर आए, उन्होंने बेटे को गोद में लिया, फिर मैंने मत्था टेका। फिर हम दोनों जाके ऊपर बैठ गए एम्पायर स्टेट में, जो ऊपर वाला वो था। और वहां पे भी मैं कोने में जाके बैठ गई एकदम जिससे मतलब किसी को डिस्टरबेंस भी ना हो और मैं वो भी ना परेशान भी नहीं, परेशानी भी नहीं हो किसी को। तो मैं कोने में जाके छुप के बैठ गई उसको लेके कि भाई यहीं बैठेंगे, लंगर का टाइम आएगा तब नीचे चले जाएंगे। तो सिंगला अंकल उस समय चाय प्रसाद देते थे, तो सिंगला अंकल आए। मुझे लगा सिंगला अंकल देखेंगे तो डांटेंगे कि भाई बच्चों को लाना तो मना है, आदेश नहीं है, बट आप लेके आए हो तो मतलब कहीं डांटे ना, इसलिए क्योंकि हम तब नए नए जुड़े थे, हमें इतना कुछ पता भी नहीं था। और फिर हम जैसे ही सिंगला अंकल चाय प्रसाद की ट्रे लेके मेरे पास आए तो मैंने आंख बंद कर ली। और मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना मतलब वो क्या करना है। तो जैसे ही सिंगला अंकल ने मुझे बोला आंटी चाय प्रसाद, मैंने चाय प्रसाद ली, मुझे लग रहा था मैंने कहा अभी सिंगला अंकल डांटेंगे, बोलेंगे कि आंटी आपने चाय प्रसाद मतलब ये छोटे बेबी को लेके आ गए हो। और देखा तो कुछ नहीं बोला, अंकल ने कहा आंटी चाय प्रसाद दो, मैंने चाय प्रसाद लिया। और चाय प्रसाद लेने के बाद अंकल वापस टर्न हो गए, जैसे ही वो टर्न होके वापस जाने लगे तो मैंने मन में मैं सोचा, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी बच गई मैं। देखा तो वो वापस मेरी तरफ ही आ रहे थे और आके मुझे बोलते हैं आंटी इसको गोद में लेके क्यों बैठी है, इसको साइड पे एक सेटी होती थी ऊपर एम्पायर स्टेट में, कहते इसको यहाँ लिटा दे और यहाँ लिटा के और तुम चाय प्रसाद आराम से पी लो। मैंने बोला हाँ जी अंकल। और ऐसे करके मैंने चाय प्रसाद पूरा पिया। उसके बाद लंगर स्टार्ट हुआ।
जब लंगर स्टार्ट हुआ हम लोग नीचे गए लंगर करने, तो अगेन हम लोग वही छुप के बिल्कुल पिलर के पास एकदम कोने में बैठे कि भाई गुरुजी को ना नजर आए, कि भाई हम उसको छोटे बच्चे को लेके आए। अब गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है, हम भले ही हमने उसको मत्था नहीं टेकाया गुरुजी को, हमने बारी बारी से जाके मत्था टेका, बट गुरुजी को तो ही नोज एवरीथिंग, उनको सब कुछ पता है। और जब हमने लंगर खाने लगे, तो बच्चा भी जिसको इतना फीवर था और मैंने उसको दवाई दी थी, कुछ खा भी नहीं रहा था। और वहां संगत जी यकीन मानिए, वो वहां पर लंगर जब भी जाता था वो ऐसे खाता था जैसे वो पता नहीं कितना भूखा हो। और वो लंगर इतना ज्यादा स्पाइसी होता था कि बड़े बड़े उस लंगर प्रसाद को नहीं खा पाते थे, मतलब इतना मिर्ची वाला होता था। और वो छोटा सा बच्चा हमारे साथ बैठ के पेट में वो लंगर इतने स्वाद से खाता था, मुझे लगता था ये घर में बिना मिर्च का तो इसको खाना अच्छा नहीं लगता, खाता नहीं है। और यहाँ पे इतना मिर्ची वाला लंगर पता नहीं है कैसे खा लेता है, मतलब मैं वही सोचती थी। तो फिर आंटी ने मुझे बताया, वहां संगत ने मुझे बताया कि यहाँ जो गुरुजी का लंगर आप खाते हो वो दवाई होता है, और वो उसीलिए खा लेता है, उसकी मेडिसिन है ये। एंड सच में जब मैं गुरुजी के पास हम जाने लगे थे, तो वो बच्चा बहुत बीमार रहता था, महीने में 20 दिन एंटीबायोटिक्स पे रहता था वो। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही लगा रहता था, कुछ ना कुछ होता ही रहता था। एंड ये कंडीशन थी कि अंकल और मैं उसको रात को बारी बारी से ऐसे शोल्डर पे लेके घूमते रहते थे कि भैया आधे टाइम आप लोग घूमो, आधा टाइम मैं, ऐसे करके हमारी रात कटती थी उसके साथ। फिर जब पुष्करना आंटी ने हमें बताया था गुरुजी के बारे में, तो वो भी एक और सत्संग है जो गुरुजी के पास, मतलब लेजर वैली में जो गुरुजी का सत्संग हुआ था उससे पहले गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आ गया था, और वो सत्संग मैं आपको इसके नेक्स्ट बताती हूँ। तो जब हम उसको लंगर प्रसाद उसने वहां खाया, एम्पायर स्टेट में बैठ के लंगर खाने के बाद, जब हम मत्था टेकने की बारी आई गुरुजी से आज्ञा लेने की, तो पहले अंकल ने आज्ञा ली, फिर वो बाहर आए, उन्होंने बेटे को गोद में लिया, फिर मैंने आज्ञा ली। कहने का मतलब ये है कि अंकल और मैं दोनों ने मत्था टेका। और जब गुरुजी के पास मत्था टेकते थे तो बहुत रोज की फ्रेग्रेंस गुरुजी के पास से आती थी। और जब हम मत्था टेकते थे तो हमारा दुपट्टा या कुछ ऐसे जो गुरु जी के चरणों पे टच हो जाता था, मतलब जो भी चीज, जो भी कपड़े टच होते थे हमारे गुरु जी के उससे, तो इतनी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती थी, इतनी। तो हम कई कई दिन तक उसको, दुपट्टे को मैं धोती नहीं थी, उसमें से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी रोज की, तो हम धोते नहीं थे। जब मैं बाहर आई, बाहर आके और हम वापस घर आने लगे, उसको लेके हमने बेटे को मत्था भी नहीं टिकाया गुरु जी को, इसी डर के मारे कि डांट पड़ेगी। तो जैसे ही हम आके बाहर पार्किंग में गाड़ी में बैठने लगे, अपनी गाड़ी खोली, तो गाड़ी में बैठते ही इतनी फ्रेग्रेंस गुलाबों वाली जो गुरुजी के पास से आती थी, पूरी गाड़ी फ्रेग्रेंस से भर गई, और ऐसे लग रहा था जैसे थाउजेंड ऑफ रोजेस, मतलब गुरुजी साक्षात आके बैठ गए हो, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस। और लिटरली हम उसको, अंकल और मैं, उस फ्रेग्रेंस को ऐसे, मतलब ऐसे सांस भर भर के, जैसे ना लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेके, और हम उसको फील कर रहे थे। अब अंकल ने भी मुझे नहीं बोल रहे और मैं भी अंकल को नहीं बोला, और हम उसको फील कर रहे हैं दोनों लोग। और फिर जब हम वापस घर घर आके पहुंचे, तो 11 बज रहा होगा, 11 बजे का टाइम था। आके हमने, जैसे ही हम आए, आते ही मैंने आंटी को कॉल कर दिया, मैंने कहा आंटी जल्दी से नीचे आओ। तो आंटी डर गए, उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये एकदम से इतनी रात को बुला रहे हैं। तो जैसे ही आंटी आए नीचे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी देखो पूरे रास्ते गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस थी, और अभी देखो इसके छोटे वाला बेटा जो हमारे साथ गया था, उसको तो हमने मत्था भी नहीं टिकाया गुरुजी का, और देखो उसके फोrehead से कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है। तो आंटी ने बोला कि बेटा गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं है, उसको तुम मत्था टिकाओगे तभी गुरुजी को नहीं पता चलेगा कि तुम उसको साथ में लेके गए हो। जब तुम घर से निकले, गुरुजी को तो तब से पता होता है, सबको सब कुछ पता होता है हर पल का। तो ये तो मतलब बात है ही नहीं कुछ वो। तो गुरुजी ने इसको ब्लेस कर दिया है। और वाकई में संगत जी, उसके फोरहेड से इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब वो मैंने पहली बार फील की थी महाराज की फ्रेग्रेंस, कि गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस होती है गुलाबों वाली, वो हमें वहाँ एम्पायर स्टेट में आती थी, बहुत आती थी। फिर उसके बाद वहां जाके गुरुजी सत्संग सुनवाते थे, शब्द बानी सुनवाते थे। गुरुजी कहते थे कि सुनो, समझने को नहीं बोला तुम्हें, सुनो। क्योंकि मैं नॉन पंजाबी, मुझे समझ में नहीं आता था उतना पंजाबी शब्द वगैरह जो वहाँ महाराज के चलते थे। लेकिन हाँ, एक सुकून बहुत मिलता था, एक पीस ऑफ माइंड मिलता था उनको सुन के ना,
बहुत अच्छा लगता था। तो गुरुजी कहते थे सुनने के लिए बोला है, समझने के लिए किसने बोला है। फिर गुरुजी एक दिन वहाँ किसी आंटी को बोल रहे थे, जब हम एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो गुरुजी किसी किसी को, मतलब जिसको जो जरूरत होती थी गुरुजी बोलते थे, तो किसी आंटी को कह रहे थे कि आंटी सच वाले वर्ड चंगे नहीं होंगे, छट गए नहीं, चोरी चुगली चापलूसी चतुराई ये सब अच्छे नहीं होते। तो मतलब गुरुजी ने सुनवाया वहां पे हमें ये सब। और गुरुजी कहते थे पहले मैं तुम्हें, तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हें ब्लेस करता हूँ, उसके बाद तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिलेशनशिप, फिर उसके बाद फैमिली, उसके बाद फाइनेंशियली। तो गुरुजी मतलब वो खुद प्रायोरिटी सेट करते हैं कि उनको कब क्या चीज आपकी लाइफ में ब्लेस करनी है। बिकॉज हम तो मतलब थोड़ा सा भी आगे का नहीं देख सकते, बस महाराज को तो सब कुछ पता है ना आगे तक का कि किसका क्या है। अच्छा, अब मैं अपने उस सत्संग पे आती हूँ जो गुरुजी के पास 28 जनवरी को जाने से पहले मेरे साथ हुआ था, जब आंटी ने मुझे, पुष्करना आंटी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया था। हुआ ये था कि हम लोग जैसे मैंने आपको बताया, छोटे वाले बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो बहुत बीमार रहता था। तो एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, और आंटी का शाम को इवनिंग में ऐसे ही किसी काम के लिए कॉल आया मुझे। तो मैंने बोला आंटी, आंटी बोले क्या बात है, मैंने बोला आंटी उसकी बेटे की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो ठीक नहीं है। तो आंटी बोली अच्छा। और पुष्करना आंटी से जब भी बात होती थी, तो हम रहते तो एक ही सोसाइटी में, एक ही बिल्डिंग में थे, बट मुझे याद है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बातें इधर उधर की और कुछ नहीं होती थी, जबकि मैं गुरुजी के पास तब जाती भी नहीं थी। बट आंटी के थ्रू एक कनेक्शन बन गया था, आंटी के थ्रू एक वो हो गया था कि जब भी आंटी का कॉल आता या हमारी बात होती, तो आंटी गुरुजी के बारे में बड़ा बताती थी, और बहुत विश्वास के साथ वो मतलब बातें बताती थी गुरुजी के बारे में। उनका फेस देख के मुझे लगता था कि हाँ मतलब ये कौन से गुरुजी हैं, मैं मतलब सुनती थी उनसे। तो उस दिन जब उनका इवनिंग में कॉल आया आंटी का, और उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आंटी मेरे बेटे की तबीयत ना बहुत खराब है, और वो ना पूरी रात सोता नहीं है, तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं भी और अंकल भी। तो आंटी बोलते हैं कि बेटा मेरे कहने से आप एक काम करो, मैं गुरुजी, अपने गुरुजी का एक स्वरूप आपको दे रही हूँ, वो उसके पिलो के पास रख देना, और मतलब उसको गुरुजी उस पर कृपा करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही मन में सोचा, बिकॉज एक तो जैसे अंकल ने कहा था कि हम लोग इतने ज्यादा मतलब यंग थे और किसी गुरु के पास कभी गए नहीं थे, ना किसी से जुड़े थे। तो मुझे लगता था, मैंने कहा ये आंटी कैसी बातें कर रही है कि गुरु किसी का फोटो रखने से वो बच्चा कैसे ठीक हो जाएगा, कैसे उसको रात भर नींद आ जाएगी। मैं मतलब अपना वो बता रही हूँ कि हम कितने उस समय मूर्ख थे कि हमें कुछ पता ही नहीं था महाराज के बारे में और उनकी कृपा के बारे में। तो मैंने बोला अच्छा, आंटी का विश्वास देख के मुझे लगा अच्छा ठीक है आंटी अब दे दो, और मैं उसका स्वरूप उसके पिलो के पास रख दूंगी। तो आंटी मुझे स्वरूप देके गए गुरु जी का, और वो लाल चोले वाले छोटा सा स्वरूप था गुरु जी का, उन्होंने मुझे दिया। मैंने उसको रात को अपने बेटे के पिलो के पास रख दिया, और वो पिलो के पास रख के, और उस रात संगत जी बिलीव मी, मतलब कितने टाइम बाद ऐसा हुआ था कि वो भी चैन से सोया, मैं भी चैन से सोई, और अंकल भी चैन से सोए, मतलब हम तीनों लिटरली। और पूरी रात एक बार भी हमें उठना नहीं पड़ा, मतलब हम जगे नहीं इसकी वजह से। जब सुबह हम उठे, तो मुझे लगा यार वाकई में इसमें तो कुछ ना कुछ तो है, मिराकल कोई तो मैजिक है, कि मतलब ये स्वरूप रखा उसके पिलो के पास। तो अब तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मुझे लगा नहीं ये तो मतलब सही है। और फिर मैंने उन आंटी को कॉल करके बताया सुबह सुबह, मैंने कहा आंटी आज ऐसे ऐसे हुआ। तो आंटी बोले देखो मैंने कहा था ना हमारे गुरुजी। मैंने बोला हाँ आंटी, अब तो मुझे आपके गुरुजी के पास चलना है, अब तो मुझे देखना है। तो वो वहां से चीज शुरू हुई थी। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ हमारे साथ। फिर ये 28 जनवरी 2006 का दिन आया है, उससे पहले बताती हूँ आपको। नवंबर में इस बार दिवाली पड़ी थी, और हम अपने मतलब दिवाली के लिए इन लॉज के घर गए थे। वहां से हम लौट रहे थे दिवाली के नेक्स्ट डे। तो हम टैक्सी करके गए थे, और जब हम वहां से लौट रहे थे, तो अलीगढ़ से थोड़ा पहले 18 किलोमीटर पहले या 20 किलोमीटर पहले, जब हम वापस गुड़गांव के लिए आ रहे थे वहां से अपने नेटिव प्लेस से अपने हस्बैंड के, तो अ, अलीगढ़ से 18-20 किलोमीटर पहले एक जगह है, वहां पे हमारी गाड़ी का बहुत
सीवियर, मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस हेड ऑन कॉलिजन, मतलब सामने से भी गाड़ी आ रही है, पीछे भी गाड़ी है, साइड पे भी गाड़ी है, और हमारी मतलब बस है, ट्रक है उधर इधर, और हमारी गाड़ी इन सबके बीच में है, हमारी कार। और वो इतनी जोर से हिट किया उसने। और गाड़ी में मैं, दोनों बच्चे छोटे छोटे, छोटा वाला मेरी गोद में, बड़ा वाला इधर साइड पे बैठा हुआ, और अंकल, और ड्राइवर जो था, ड्राइवर हमारा वो ड्राइव कर रहा था। और वो ऐसे गाड़ी पलट के सीधी जाके नीचे एकदम ऐसी जगह खड़ी हो गई खाई में। और उसमें, आप मानेंगे, वो उसने इतनी बार पलटी खाई कि वो, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई, हम लोग मतलब सामने से, मैं आपको बताऊं संगत जी, हमने पहली बार सामने से मौत को देखा है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, और इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। और वो जाके गाड़ी ऐसे खड़ी हो गई बिल्कुल सीधी। और जो जितने भी आसपास के वहाँ लोकल जो लोग थे गांव के, उन्होंने वो कार का जो विंडो स्क्रीन होता है सामने का, वो तोड़ के हम लोगों को एक एक को ऐसे करके बाहर निकाला। और निकाल के, मतलब जब जैसे हम बाहर खड़े हुए, शाम का टाइम था, 6:30 7 बजे का, अंधेरा होने वाला था। और उसके जस्ट अपोजिट में एक शिव शक्ति का मंदिर था। और वहां जितने लोग, वो जो गांव वाले आसपास के थे, वो लोग आए थे, उन्होंने आके बोला कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, जो आप सारे के सारे बच गए हो, और आपको किसी को भी कोई ऐसी कोई मेजर इंजरी या कोई खरोंच नहीं आई। कहते वरना ये तो इतनी बदनाम जगह है कि यहाँ तो रोज के 2 4 लोग जाते ही हैं, बचता कोई नहीं है। कहते आप पहले हो जो पूरे परिवार सहित बचे हुए हो। एंड रीजन बिकॉज वो गुरुजी का जो स्वरूप आंटी ने मुझे दिया था, वो स्वरूप मेरे पास था, मतलब पर्स में था मेरे, वो गुरुजी का वो वाला स्वरूप। तो मत कहने का मतलब ये है कि, और आंटी ने मुझे कहा भी था, कहते बेटा ये जो गुरु जी का स्वरूप है, ये गुरु जी का स्वरूप नहीं है, ये साक्षात गुरु जी महाराज हैं। गुरु जी कहते भी थे कि मेरी फोटो जो है वो फोटो नहीं है, वो साक्षात मैं हूँ। तो तुम जब भी जो भी हो, मुझसे मेरी फोटो से के साथ बैठ के मुझसे बात करो, मुझसे अरदास करो। एंड आई रियलाइज दैट कि उस दिन जो वो स्वरूप मेरे पर्स में था महाराज का, जिस वजह से हम सारे लोग सेफ हो गए, किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं आई। और फिर हम लोग मतलब वापस गुड़गांव आए। वहां मेरी सिस्टर इन लॉ रहते हैं अलीगढ़ में, उनको कॉल किया, वो गाड़ी लेके हमें लेने आए। फिर हम गुड़गांव आए इस तरह से। तो गुरुजी ने मतलब ये जो लाइफ है, जो आज मैं बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मेरे मेरे अंकल की, मेरे बच्चों की, हमें न्यू लाइफ गुरुजी ने, और एक बार नहीं कई बार ब्लेस की है, कई बार दी है। तो उस सब के लिए मतलब महाराज का जितना शुक्राना करें, जितना थैंक्स करें, उतना कम है। क्योंकि गुरुजी की महिमा का बखान करने का और उनका शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है, मुझे नहीं लगता जो, मतलब उससे हम गुरुजी को कुछ भी दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं। बस महाराज का शुक्राना करके एक अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी इतनी बड़ी बख्शीश दी हुई है कि महाराज हमारे अंग संग हैं, और इतनी कृपा दिन रात हम पे बरसाते हैं। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, सबको गुरुजी कहते थे परिवार का एक बंदा भी, एक जना भी आ जाता है तो मैं उसकी पूरी फैमिली को, उसके रिश्तेदारों को, उसके फ्रेंड सर्किल को, पड़ोसी को सबको ब्लेस कर देता हूँ। एंड वो बिल्कुल सच है ये संगत जी, ये बात, इसका मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर लोग कभी नहीं आए हैं, बट गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया है, उन्हें भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाला है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो हमारे फैमिली है, जुड़े हुए हैं। तो महाराज तो आप मतलब हमारे थ्रू सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम गुरुजी के पास जाते हैं, कोई भी एक जना जाता है फैमिली का, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। इसके बाद मेरी मदर जो थी, उन्होंने गुरुजी के साक्षात फिजिकल फॉर्म में दर्शन किए हुए हैं। और जब वो पहली बार गुरुजी के पास आई थी एम्पायर स्टेट, तो उस समय पे होता था कि गुरुजी की जो फोटो हैं, जो लॉकेट्स हैं, इतने ज्यादा मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। मतलब गुरुजी की मर्जी के बगैर, आज्ञा के बगैर किसी को नहीं मिलता था, बहुत रेयरली मिलते थे। ये तो गोपाल अंकल को भी मतलब पता ही होगा कि मतलब बाकी जो अभी आज की संगत है उनको तो आराम से बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप, लॉकेट, सब कुछ मिलता है। बट उस समय पे ऐसा नहीं था संगत जी, उस समय पे बहुत कम, बहुत रेयरली मिलता था। और मुझे याद है कि वेरी फर्स्ट टाइम जब मेरी मम्मा आए थे, तो गुरुजी ने पहली बार में ही उनको
अपना स्वरूप दिलवाया था। तो और ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी थी। तो आज तक भी महाराज की कृपा से मेरे मतलब मम्मी पापा सब लोग घर में बहुत ठीक है, मतलब उनके ऊपर कृपा है बहुत गुरु महाराज की। तो उसके लिए भी थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। और इसके बाद एक सत्संग अभी मैं आपको और उस समय का ये सुनाती हूँ कि हमें ना छोटे वाले बेटे के ही मुंडन संस्कार के लिए हमें मुंडन करवाने जाना था। तो क्योंकि गुरुजी के पास आ गए थे, तो गुरुजी कहते थे कि यहाँ आ गए तो कहीं और जाने की कोई लोड़ नहीं है, मतलब कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ है सब यहीं पर है, कहीं इधर उधर मंदिरों में भटकने की जरूरत नहीं है। तो हम और कहीं नहीं जाते थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो ये हो गया था कि हम जब भी, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी स्पेशल डे हो या कुछ भी हो, हम किसी मंदिर में नहीं जाते थे, हम पास वाले मंदिर में भी नहीं जाते, हम सिर्फ गुरु जी के पास जाते थे। तो तब हमें इसका छोटे वाले बेटे का मुंडन करवाने के लिए तिरुपति बालाजी मेरी मदर इन लॉ ने बोला हुआ था, तो हमें जाना था। अब मन में एक संशय था कि गुरुजी ने तो बोला कि यहाँ आ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो गुरुजी से ही आज्ञा लेके जाना था। तो हमने मतलब गुरुजी से ही पूछवाया कि भाई, मतलब सिंगला अंकल को पूछा, हमने कहा सिंगला अंकल हमें ना बेटे को मुंडन के लिए लेके जाना है तिरुपति बालाजी, तो हमें गुरुजी की आज्ञा चाहिए थी। तो सिंगला अंकल ने पूछा, और पूछ के फिर हमने अंकल को ये भी बोला, हमने कहा अंकल हमें ना इसके लिए, छोटे वाले बेटे के लिए लॉकेट भी चाहिए। तो सिंगला अंकल ने हमें लॉकेट भी दिया, और वो गुरुजी से आज्ञा भी मिली हमें तिरुपति बालाजी जाने की। और वो गुरुजी ने तिरुपति बालाजी की जो हमारी ट्रिप थी, वो ऐसे ब्लेस की संगत जी कि हमें वहां पे इत, ऐसे दर्शन, मतलब इतने दिव्य दर्शन तो कभी हुए ही नहीं, मतलब इतने अच्छे दर्शन और इतना वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा वहां हमें मिला। तो हमें मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, बाद में समझ में आया कि ये सब गुरु जी की कृपा है, महाराज की ब्लेसिंग्स है, जो हमें अब महसूस हो रही है। और फिर मुंडन कराने के बाद उसका नेक्स्ट डे जब हम वहां पे चेन्नई में थोड़ा घूमे, वहां का इधर उधर सब मंदिर भी गए, और जो मंदिर थे वहां भी हम घूमे, साइट सीइंग वगैरह किया। तो वहां पे एक बहुत 250 साल प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग है एक वहां पे, चेन्नई में हम लोग वहां पे गए। और मुंडन करवाने के नेक्स्ट डे जो था, वो मेरे बेटे का बर्थडे था, और हमारी फ्लाइट जो थी वो अगले दिन मॉर्निंग की थी। तो जो एक दिन बीच में हमारे पास था, उस दिन मेरे उसी छोटे वाले बेटे का जन्मदिन था, बर्थडे था, जिसका हमने मुंडन करवाने लेके गए थे। तो हमने सोचा, मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी में कह रही थी कि अगर हम लोग आज गुड़गांव में होते तो हम गुरुजी के पास इसको मत्था टिकाने लेके जाते बेटे को। तो अंकल बोले कि हाँ वो तो है, क्योंकि हम लोग जब गुरुजी के पास जुड़े थे तो यही होता था कि कोई भी कुछ भी हो, वो चाहे वैसे फेस्टिवल्स हो या अपने कोई स्पेशल ओकेजन, कोई कोई स्पेशल डे हो, तो हम सिर्फ गुरुजी के पास जाते थे, हमें कहीं और जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, गुरु जी के पास ही जाते थे ब्लेसिंग्स लेने। तो मैं अंकल को रास्ते में ये बात बोल रही थी गाड़ी में कि अगर आज हम गुड़गांव होते तो हम उसको बेटे को लेके गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाते। तो अंकल बोले हाँ वो तो है। तो इतनी देर में वो मेरा छोटा सा बेटा जिसका मुंडन करवाया था, वो अपने तुतलाती आवाज में बोलता है, कहता है मम्मा आपने देखा नहीं, अभी दुलू जी तो बैठे थे उस शिवलिंग में। मतलब वो, उसको गुरुजी ने वहां उस शिवलिंग में दर्शन दिए, वो जो स्वयंभू 250 साल प्राचीन मंदिर था, उस शिवलिंग में उसने गुरुजी के दर्शन किए। तो गुरुजी तो ऐसे हैं, मतलब हमारे महाराज तो, कि जहां आप उनको जब जैसे याद करो, गुरुजी वहीं हमें दर्शन दे देते हैं, वहीं मतलब हर जगह अंग संग होते हैं। और वो ट्रिप हमारी गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेस की, और हम इतने अच्छे से जाके उसका मुंडन संस्कार करवा के और वापस महाराज के पास आए। और उसके बाद फिर एक और सत्संग में इसका गुरु जी के लॉकेट का आपको बताती हूँ। मेरा जो बड़ा वाला बेटा था वो यहीं घर के पास ही, सामने ही मेरे डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 2-3 मिनट्स का ही, मतलब बिल्कुल सामने ही है। तो मैं इसको बच्चों को, बिकॉज ये होता था कि गुरु जी के लॉकेट में इनको गले में पहना के रखती थी, तो हमें वहां से दो ही लॉकेट मिले थे, एक मैंने छोटे वाले बेटे को पहनाया हुआ था, एक बड़े वाले को। तो मैंने उसको पहनाया, वो उस दिन स्कूल गया, प्लेग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते, और फुटबॉल खेल रहा था, खेलते खेलते पता नहीं कैसे उसका लॉकेट निकल के कहीं गिर गया ग्राउंड में। तो जब वो घर आया आफ्टरनून में, तो मुझे आके बोलता है मम्मा मेरा ना वो
लॉकेट गुरुजी वाला पता नहीं आज कहाँ निकल के गिर गया। मैंने तो बाद में देखा उसको गले में नहीं था। तो मैंने कहा बेटा पता नहीं कहाँ किस गिरा होगा और किसको मिलेगा और वो उसका क्या करेंगे, मतलब वही ना एक वो था। और मन में ये भी था कि गुरुजी के यहाँ से उस समय इतनी जल्दी से आपको लॉकेट फोटो ये सब कुछ नहीं मिलते थे। तो हम मतलब मुझे उस चीज की बहुत वैल्यू थी कि महाराज का स्वरूप या महाराज का लॉकेट कहीं इधर उधर किसी उसमें ना, मतलब वो ना पड़ जाए। तो मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी इसका ना लॉकेट गिर गया, अब कैसे मिलेगा मतलब। तो इतनी देर में मैं अभी मन में सोच ही रही थी, मधु गाबा आंटी रहते थे मेरे ही फ्लोर पे और वो मेरी नेबर थी। तो उनका कॉल आता है, उनकी बेटी भी डीपीएस में पढ़ती थी। तो वो सिद्धार्थ से थोड़ी बड़ी थी। तो वो कहती है कि सुनीता आज पता है क्या हुआ, प्राची को ना स्कूल के प्लेग्राउंड में एक लॉकेट मिला है गुरुजी का, पता नहीं किसका गिर गया। तो मैंने बोला अरे मधु वो तो ना मेरे इसका सिद्धार्थ का लॉकेट है और ये अभी मुझे आके स्कूल से ये बता ही रहा था कि ऐसे ऐसे ना मम्मा मैं फुटबॉल खेल रहा था तो मेरा लॉकेट गिर गया प्लेग्राउंड में और पता नहीं कहाँ गया, मुझे मैंने ढूंढा बट मुझे मिला नहीं। तो मधु बोली कि नहीं प्राची को मिला है, देखो यही तो नहीं है। और वो जब उसने ला के दिया तो वही लॉकेट था। तो मतलब गुरुजी तो ऐसे एक एक चीज आपकी चीज आप तक ऐसे पहुंचा देते हैं, मतलब गुरुजी को मालूम है, सब कुछ पता होता है। तो ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी बातें हमारे मन की सुन लेते हैं। ऐसे ही एक बार मैं और मधु आंटी हम कहीं जा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम एवरी मंडे गुरुजी ने हर मंडे को हम मंदिर बड़े मंदिर जाते थे और गुरुजी कहते भी थे कि बड़े मंदिर जाया करो और मंडे के दिन सेवा और सत्संग किया करो। और उसके अलावा गुरुजी बड़े फंक्शंस पे जाने के लिए भी बोलते थे संगत को कि सब लोग बड़े फंक्शंस पे, एक आंटी को कह रहे थे एक्चुअली बैसाखी का फंक्शन जाके चुका था और उसके नेक्स्ट डे जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे तो संगत डे था और हम लोग भी गए हुए थे। तो एक आंटी आई थी, तो आंटी को गुरुजी मतलब इतनी सारी संगत बड़े फंक्शन पे आई थी और गुरुजी को कैसे पता चल गया कि वो आंटी बड़े फंक्शन पे बैसाखी के पे नहीं आई थी। तो गुरुजी ने उन आंटी को बोला कि आंटी तू कल बड़े मंदिर नहीं आई थी। तो वो आंटी बोलती नहीं गुरुजी कुछ काम हो गया था तो मैं नहीं आ पाई थी। तो गुरुजी कहते कि बड़े फंक्शन पे बड़े मंदिर जरूर आया करो, बड़ी ब्लेसिंग होंगी है। तो मतलब गुरुजी ने कैसे इतनी सारी संगत में पहचान लिया कि वो आंटी नहीं आए थे, गुरुजी को सब कुछ पता होता था। और हम गुरुजी को तब एक गुरु के रूप में मतलब देखते थे, हम समझ ही नहीं पाए कि हमारे सामने साक्षात शिव भगवान शिव बैठे हैं और हम उन्हें सिर्फ गुरु के रूप में जान पाए, गुरु के रूप में देख पाए। तो मैं और मधु आंटी, मैं वापस उस पे आती हूँ, मैं और मधु आंटी दोनों हम मंडे को मंदिर हम लोग जाते थे और मतलब इकट्ठे सब लोग जाते थे और वहाँ सत्संग करते थे, सेवा करते थे। बड़ा अच्छा लगता था, मतलब वो टाइम ही और है था कि मतलब वहां जाके बड़ा अच्छा लगता था। और उस दिन हम एक मंडे को नहीं जा पाए। तो मधु आंटी बोली कि चलो हम, अब ये हो गया था कि हम जब भी सोसाइटी में जो भी संगत थी हम लोग जब भी मिलते थे जहां भी बैठते थे तो सत्संग ही शुरू हो जाता था। तो मधु आंटी ने बोला कि चलो हम ना ऐसा करते हैं कि हम समोसा प्रसाद ले लेते हैं और बैठ के गुरु जी का सत्संग करते हैं, चाय प्रसाद का भोग लगा के हम गुरु जी का सत्संग करेंगे। एंड बिलीव मी संगत जी, हमने ये शब्द बोले हैं मैं और मधु आंटी। हम वहाँ रोड पे चल रहे हैं और गुरु जी की फ्रेग्रेंस पूरी हमारे साथ 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 साथ, इतनी फ्रेग्रेंस इतनी फ्रेग्रेंस। फिर हम जैसे ही घर आए, घर आके हम किचन में गए, किचन में जाके हमने चाय प्रसाद के लिए पानी चढ़ाया। और जैसे हमारे साथ दो आंटियां और आ गई थी, मतलब वो भी गुरु जी की संगत की हमारे यहीं रहती थी। वो लोग बाहर ड्राइंग रूम में बैठी थी और हम चाय प्रसाद बना के लाने के लिए किचन में मैं और मधु आंटी गए थे। और जैसे ही हम गए, इतनी तेज गुरु जी की फ्रेग्रेंस, गुरु जी के उसका फ्रेग्रेंस का इतनी झोंका, मतलब इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, हम दोनों एक साथ चीखे। तो वो दोनों डर गई कि पता नहीं क्या हो गया किचन में, ये दोनों इतनी जोर से चीखी है। वो दौड़ के अंदर आके देखा तो हमसे पूछती है क्या हो गया। हमने कहा कुछ नहीं गुरुजी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है, देखो तुम्हें आई। तो कहती है नहीं हमें तो नहीं आ रही, बट मैंने और मधु आंटी ने इतना वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी फील की, इतनी मतलब हर एक मिनट। मैं क्या बताऊं संगत जी आपको कि गुरु जी को याद करो और गुरु जी अपनी फ्रेग्रेंस से आपको अपनी प्रेजेंस फील करवा देते हैं मतलब।
तो वो मतलब वो एक इंसिडेंट हुआ कि गुरुजी कैसे मतलब आपको ब्लेस करते हैं। फिर एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग तो इतने हैं कि जितनी बार हम मंदिर जाते हैं, एम्पायर स्टेट जाते हैं या घर में, तो गुरुजी का तो हर पल एक सत्संग, मतलब हर लाइफ में हर सांस एक सत्संग हो गया है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो एक बार क्या हुआ, बड़ा फंक्शन था कोई बड़े मंदिर में, और मैं हम लोग गए हुए थे उस समय। मतलब संगत होती थी काफी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। तो मेरी ना डायमंड की रिंग उस दिन बड़े फंक्शन में कहीं गिर गई मंदिर में, और मुझे पता नहीं कहाँ गिर गई। और जब मेरे को बाद में मतलब रियलाइज हुआ कि मेरी रिंग कहीं गिर गई है, तो मैंने कहा अब तो कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो तो मतलब इतनी सारी संगत है और इतना आगे बाहर जो वहां मिट्टी है, वहां टेंट लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ गिरी होगी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। और मैं रात को आ गई। अगले दिन हाँ, सैटरडे का दिन था, और हम सेवा होती थी, हमारी लंगर सेवा होती थी टिफिन में, तो सैटरडे का दिन था। तो मुझे सुबह सेवा पे जाना था, हम लोग सेवा पे गए। जाके और मैंने गुरुजी को, जहाँ शिव मूर्ति है वहां मत्था टेका, और मत्था टेक के मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी तो कल डायमंड की रिंगी गिर गई यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गई, अब तो मिलेगी भी नहीं मुझे। मैंने ऐसे करके, मतलब मैं मन में बात कर रही हूँ उनसे। और फिर मैं करके उस समय वहाँ एक छोटा सा गेस्ट रूम होता था पीछे, जहाँ भी बड़ी किचन है वहाँ एक छोटा सा गेस्ट रूम बना होता था, जहाँ पे मतलब आंटियां जो थी लंगर के बाद अपना चेंज वेंज करते थे, थोड़ा रिलैक्स करते थे, तो ऐसे करके एक गेस्ट रूम बना हुआ था। तो मैं अंदर गेस्ट रूम में गई, अपना बैग रखा मैंने, और रखने के बाद वहाँ एक ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ था, मिरर और उसकी ड्रॉर थी। तो मैंने जैसे ही ड्रेसिंग टेबल का वो जो ड्रॉर था, पता नहीं क्या सोच के मैंने खोला, नॉर्मली वैसे खोलती नहीं हूँ, बट वो मैंने जैसे ही खोला ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर, बिलीव मी संगत जी, मेरी वो डायमंड रिंग उस ड्रॉर के अंदर रखी हुई। और वो कहाँ से आई वहां, मुझे आज तक नहीं पता। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि मेरी रिंग तो कहीं बाहर गिरी थी, और वो ऐसे उस ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में रखी हुई थी, जैसे किसी ने संभाल के उठा के उसको रख दी हो कि भाई हाँ ये इसकी रिंग है, खो गई थी। और मतलब कोई जैसे होता है ना, संभाल के चीज को रख देते हैं अपन। और वो मैं रिंग देख के मैं शॉक्ड रह गई। मैंने तो मतलब खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा गुरुजी, मैंने अभी तो आपको बोला था बाहर शिव मूर्ति के पास खड़े होके, और ये मेरी रिंग यहाँ रखी हुई है, मतलब कैसे आई कुछ नहीं पता मुझे, बट आई एम वेरी श्योर कि वो महाराज ने, गुरुजी है, और कौन करेगा ये सब कुछ, तो वो गुरुजी ने ही किया था। उसके बाद एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ, जब हम गुरुजी के पास नए नए ही जाने लगे थे तब की बात है। तो होता है ना कि मतलब इतना विश्वास आपको बना नहीं होता है। तो हम तब नए नए जुड़े थे, गुरुजी को गुरु के रूप में ही देखते थे, और तो मुझे लगता था कि गुरुजी को, क्योंकि जान नहीं पाए थे हम महाराज को, तो हमें लगता था कि गुरुजी को ये बात पता होगी, गुरुजी को ये बात पता होगी, ऐसे करके मतलब मेरा अपना, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा अपना भाव था। और लगता है अब हंसी भी आती है कि गुरुजी हम आपसे कैसे कैसे मतलब क्या क्या वो करते थे। तो गुरुजी को मेरी एनिवर्सरी, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्पेशल डे होना, कोई भी ओकेजन होना, हमने तो गुरुजी के पास ही जाना। तो उस बार की बात है, मेरी एनिवर्सरी पड़ी थी, और मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आपको पता है आज हमारी एनिवर्सरी है। और तो मतलब मन में अपने मंदिर में खड़े होकर बोल रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे कि गुरु जी आपको पता है आज हमारी एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अच्छा आपको पता है ना, अगर आज मेरी एनिवर्सरी तो आप किसी ऐसी संगत को भेजना हमारे घर जिसको मैं ना जानती हूँ और जो मुझे ना जानता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में जितनी संगत की फैमिलीज रहती हैं उनको तो सबको पता है गुरु जी, वो तो जानते हैं, ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ वो गुरु जी को मैंने बोल दिया। और मैंने गुरु जी को उस दिन भोग लगाया, हलवा प्रसाद का, पाव भाजी का बना के घर में अपना, और भोग लगा के ये बात मैं सुबह अपने मंदिर में बोल के गुरु जी को भूल गई। शाम होते होते शाम के 7 बजे थे, पौने 7 या 7, अंकल ऑफिस से आने ही वाले थे, और उसके बाद हमें एम्पायर स्टेट गुरु जी के पास जाना था मत्था टेकने। तो पौने 7 के करीब मेरे घर की डोर बेल बजती है, और जैसे ही मैंने डोर खोला तो सामने कोई संगत ही खड़ी थी, और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, उन्होंने जैसे ही मैंने डोर खोला वो मुझे जय गुरु जी करके उन्होंने मुझे एड्रेस किया, जय गुरु जी, मैंने बोला जय गुरु जी। और मैं भूल गई कि मैंने सुबह गुरु जी को क्या बोल के आई थी अपने मंदिर में खड़े होके। और जय गुरु जी बोला तो मैंने उनको अंदर बुलाया, वो अंदर आके बैठे, सत्संग शुरू हो गया बिना ये जाने कि वो कौन है, और मतलब ना उन्होंने मुझसे ज्यादा कुछ पूछा।
वो आके बैठ गए, सत्संग करने लगे, मैं भी उनका सत्संग सुनने लगी, मैंने उनको प्रसाद खिलाया और गुरु जी के बारे में सत्संग चलता रहा। 7:30 बजे जब अंकल आए, उन्होंने डोरबेल बजाई मेरे हस्बैंड ने, तो मैंने डोर खोला। तो वो अंकल आंटी जो बैठे थे उन्होंने प्रसाद खाया और सब किया, फिर वो बोले अच्छा आंटी अब हम चलते हैं। तो मेरे अंकल आए, बोले ये कौन थे? मैंने कहा पता नहीं, कोई संगत थे। कहते पता नहीं मतलब? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आए थे, उन्होंने जय गुरु जी बोला, अंदर आ गए मैं, और सत्संग शुरू हो गया। ना उन्होंने पूछा ना मैंने पूछा। और मतलब तो वो मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि बाद में मुझे ये चीज स्ट्राइक हुई कि मैंने तो ये सुबह गुरु जी को अपने मंदिर में बोला था, और वो संगत अंकल आंटी किसी और के यहाँ आए थे संगत के यहाँ, और वो गलत इस पे आ गए और आके उन्होंने मतलब यहाँ पे कैसे गुरु जी ने करवाया वो सब महाराज जाने। तो ऐसे गुरु जी हर चीज सुनते हैं। फिर हुआ ये कि हम गाड़ी में बैठ के एम्पायर स्टेट निकल गए। अब एम्पायर स्टेट निकले तो ट्रैफिक भी बहुत होता था। घर से ही 8 बजे मतलब निकलते निकलते 8 बज गया, पहुंचते पहुंचते वहां 9 बज गया। एम्पायर स्टेट बहुत ट्रैफिक था उस दिन। तो मेरे को लग रहा था, मैंने कहा अरे आज तो 9 भी बज गया, अब तो चाय प्रसाद भी नहीं मिलेगा हमें। और वापस से वही मन में लग रहा था कि गुरु जी को पता होगा ना आज तो मेरी एनिवर्सरी है, मतलब ऐसे करके मन में चल रही थी चीज। और मेरे को ये भी लग रहा था, मैंने कहा 9 बजे बाद पहुंचेंगे तो चाय प्रसाद नहीं मिलेगा हमें, बस लंगर खाएंगे, गुरु जी को मत्था टेकेंगे और आ जाएंगे। और मन होता था कि थोड़ी देर गुरु जी के पास बैठने को मिले। तो हम जैसे ही पहुंचे, 9:05 हो रहे थे, ओम नमः शिवाय वाला शब्द शुरू हो गया था, उसके साथ लंगर स्टार्ट हो गया था। अंकल ने मत्था टेका गुरु जी को, मैंने मत्था टेका। और जैसे ही मत्था टेक के हम दोनों इधर आके बैठने लगे, इतनी देर में सिंगला अंकल आए, उनके पास ट्रे में एक गिलास चाय प्रसाद था, और वो हमारे पास लेके आए और आके बोलते, ले आंटी, तू और अंकल दोनों शेयर करके पियो आज ये चाय प्रसाद। तो हम दोनों को मतलब वो एक गिलास चाय प्रसाद ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने कहा हो कि भाई तुम ये लेके साइड पे खड़े रहो, किसी का वेट कर रहे हो, मतलब ऐसे वो हुआ। और फिर वो चाय प्रसाद हम दोनों ने, अंकल ने और मैंने, शेयर करके पिया। और इस तरह से गुरुजी ने इतनी मतलब, गुरुजी बहुत प्यार देते थे, बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दिए और आज भी बहुत प्यार देते हैं गुरुजी। अंग संग रहते हैं, मतलब इतना प्यार मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरु जी का सत्संग में क्या बोलूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और सत्संग तो इतना है, हर सांस के साथ एक सत्संग है गुरु जी का। फिर ऐसे ही आपको एक होली का सत्संग शेयर करती हूँ मैं गुरु जी का, कि हम लोग होली पे जब गए, होली पे हुआ ये कि हम यहाँ सोसाइटी में भी होली सेलिब्रेशन होता था, हमारे यहाँ लंच वगैरह होता था। बट मोस्टली हमारा क्या होता था ना, कि हम सोसाइटी में रहते नहीं थे होली, होली पे किसी फंक्शन में हम गुरु जी के मंदिर ही चले जाते थे। तो उस बार भी यही हुआ कि हम बड़े मंदिर चले गए, बड़े मंदिर गए तो वहां क्या हो गई हमें अंदर जाने की बड़े मंदिर में। वहां हमने होली, मतलब वहां पे कलर से होली नहीं खेली, बस फूलों की होली, और जो अंदर गुरु जी के स्वरूप वगैरह है वो सब हमने उसका वो किया। तो उसमें से उस दिन होली वाले दिन वो केसर का प्रसाद निकला उसमें से, मतलब गुरु जी के स्वरूप से। वो हमने पूछा तो केसर की गुरु जी ने होली, फूलों की होली खिलाई। फिर हम उस दिन मंदिर में ही थे, पूरा दिन सुबह से शाम तक मंदिर में थे। फिर हुआ ये, शाम को एम्पायर स्टेट में गुरु जी के पास सब मत्था टेकने जाने वाले थे। तो क्योंकि उस समय ऐसे होता था, गुरु जी कभी कभी किसी किसी संगत को बोलते थे कि हफ्ते में एक दिन ही आना या हफ्ते में 2 दिन ही आना। बट आई फील कि वी आर ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें कभी ऐसा वो नहीं किया। हम जब भी जाते थे महाराज ने हमेशा हमें आने दिया है, खूब बहुत प्यार से मत्था भी टिकवाया। एक बार गुरुजी सेटी पे बैठे हुए थे किचन के बाहर, जो वो कैबिनेट बनाए वहां पे गुरुजी ट्राउजर एंड टी शर्ट पे बैठे थे। और वो एक दिन है मुझे जरूर याद है कि जब हम सबसे पहले पहुंचे थे, बिकॉज कभी हम ऐसा हो ही नहीं पाता था कि हम चाहते थे कि हम जल्दी पहुंच जाएं, बट कभी ऐसा हो नहीं पाता था बिकॉज अंकल कनॉट प्लेस से जब तक घर आते थे, आते आते बहुत टाइम हो जाता था, लेट हो जाते थे, और हम पहुंचते थे तो भी लेट ही होते थे। तो मेरा बड़ा दिल होता था कि हम कभी ऐसे जाएं कि जब हम सबसे पहले जाके हम पहुंचे हो गुरु जी के पास। तो वो एक दिन मुझे अच्छे से याद है संगत जी, कि उस दिन हम सबसे पहले जाके पहुंचे हुए थे गुरु जी। किचन के बाहर जो कैबिनेट है उस पे ट्राउजर और टी शर्ट पहन के पैर लटका के बैठे हुए थे। और उस समय कोई भी संगत नहीं आई थी। सबसे पहले अंकल और मैं जाके पहुंचे हुए थे। अंकल ने मत्था टेका, फिर मैंने मत्था टेका। मैंने गुरु जी के दोनों चरणों को ऐसे हाथ में लेके बहुत देर तक, मतलब
मेरे को वो आज भी वो फील याद है कि जो गुरुजी के चरण मैंने ऐसे हाथों में लेके और बहुत देर तक मत्था टेका था। और गुरुजी इतने प्यार से, मतलब कि गुरुजी ने ये नहीं कि भाई तुम हो गया चलो बैठो ऐसे कुछ। गुरुजी ने बहुत आराम से मुझे टाइम दिया कि हाँ तू टेक ले, जितनी देर तेरे को मेरे चरण हाथ में पकड़ के बैठ के मत्था टेकना उतनी देर टेक ले। तो वो मुझे मोमेंट आज तक कभी नहीं भूलता। और मेरे को ये सब जो मैं एम्पायर स्टेट और ये सारी चीजें जो ये सत्संग जितना भी उस टाइम का जो बता रही हूँ, ये सब मुझे लगता है वो गोल्डन डेज थे। वो अब जो चला गया, मतलब जो अब हम वापस से नहीं हमें मिल सकता, वो सिर्फ एक याद में है हमारी कि हम गुरु जी को हर पल बस उसके थ्रू याद करते रहते हैं, वो महसूस कर लेते हैं कि इस तरह से हम गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी इतना प्यार हमें देते थे, भर भर के इतना प्रसाद खिलाना, गुरु जी का एक हाथ से देना और हमारे दोनों हाथों में भी वो ना आना प्रसाद, मतलब इतना प्रसाद खिलाना। तो मैं आपको बता रही थी होली का सत्संग। तो शाम हो गई, वहां पे होली खेलते खेलते फिर हम लोग सब घर आने के लिए होने लगे। तो सिंगला अंकल थे वहीं पे मंदिर में, तो सिंगला अंकल के पास गुरु जी का कॉल आता है। तो गुरु जी सिंगला अंकल को हमने बोला, हमने कहा सिंगला अंकल, हम 5 आंटियां थे हमारी सोसाइटी के, थे पुष्करणा आंटी, मधु आंटी, संध्या आंटी, जयश्री आंटी और मैं। तो हमने गुरु जी के लिए एक भजन तैयार किया था कि हम ये भजन गुरु जी को सुनाएंगे। एक दिन शिव भोले भंडारी बनकर ब्रज किनारी गोकुल में आ गए। तो हमने सिंगला अंकल से रिक्वेस्ट किया, सिंगला अंकल हमने ना आज होली का दिन है, गुरु जी के लिए एक भजन तैयार किया है, तो हम उनको एम्पायर स्टेट में सुनाना चाहते हैं गुरु जी को, तो हम आ जाए। तो उस दिन थर्सडे का दिन था। तो सिंगला अंकल बोलते हैं अच्छा मैं गुरु जी से आज्ञा लेके फिर तुम लोग को बताता हूँ। तो जब गुरु जी का फोन आया सिंगला अंकल के पास बड़े मंदिर में, तो सिंगला अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे ये आंटी है। तो गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, इनको बोल दो आ जाए। तो हम लोग बड़े खुश हो गए और घर से नहा धो के तैयार व्यार होके एम्पायर स्टेट पहुंचे गुरु जी के पास। गुरु जी के पास पहुंच के शाम को जाके पहले मत्था टेका, जय प्रसाद किया। फिर बाद में जब 9 बजे लंगर स्टार्ट हो गया, उसके बाद लंगर वंगर किया सबने, काफी जो भी संगत थी उस लंगर करने के बाद फिर लास्ट में गुरु जी ने 10 बजे करीब फिर सिंगला अंकल बोले कि चलो आंटियों, गुरु जी के सामने जो तुमने भजन अपना तैयार किया गुरु जी को सुना दो। तो हम जाके लाइन से खड़े हो गए पांचों आंटी। अब लाइन से खड़े हो गए, तो मतलब ऐसे कोई हम बहुत बड़े सिंगर तो थे नहीं, बस ऐसे ही जो हमने अपने भाव से अपने मन से जो गुरु जी को सुनाना था हमने वो गाया। आंटियों ने हमने जैसे ही गाया तो गुरु जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, वो सुन के ना बहुत खुश हो रहे थे वो वाला जो भजन हमने गाया। उसके बाद 2-3 लाइन सुनने के बाद गुरु जी कहते हैं जाओ कल्याण किया, मतलब गुरु जी हमेशा ऐसे ही बोलते थे कल्याण किया ऐश करो। और फिर गुरु जी ने बोला जाओ ऐश करो। तो एक आंटी के दिल में आया, हम पांचों आंटियों में से एक आंटी थी, उनके मन में आया कि गुरु जी ने किसको बोला है जाओ ऐश करो, मतलब तो इतनी देर में जैसे ही उनके मन में ये थॉट आया तो गुरुजी ने अगेन रिपीट किया, कहते जाओ सारी आंटियां ऐश करो। तो वो गुरुजी ने सुन के हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी और मतलब बहुत अच्छा लगा गुरुजी के पास। तो वो टाइम ही ऐसा था संगत जी कि गुरुजी के पास जाके इतना अच्छा लगता था, इतना प्यार गुरुजी देते थे। और कोई भी चीज हो मन में सोचते थे महाराज, पता नहीं कैसे वो आज भी है कि कोई भी चीज हो गुरुजी मन में हम सोचते हैं और गुरुजी पता नहीं कैसे सुन लेते हैं, कैसे पूरी कर देते हैं। एंड कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जो आपके लिए अगर ठीक नहीं है तो वो गुरुजी आपके मांगने पर भी नहीं देते। मतलब गुरुजी जो है आपके लिए जो अच्छा होता है वही गुरुजी आपको देते हैं। फिर गुरुजी ने एक बार शिवरात्रि का फंक्शन था बड़े मंदिर में, तब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उस दिन मुझे याद है कि मतलब मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि अगर मैं बड़े मंदिर ना जाती, गुरुजी अपने पास ना बुलाते, तो मैं हॉस्पिटलाइज ही होती पक्का। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे को लग भी रहा था कि मैं बड़े मंदिर जा तो रही हूँ, शिवरात्रि का फंक्शन है और मैं बैठ पाऊंगी, मतलब इतना मौसम भी खराब है, वेदर भी खराब है। फिर भी मैं, गुरुजी कहते थे कि नहीं बड़े फंक्शन पे बड़े मंदिर जरूर आया करो, बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मैं महाराज का नाम लेके किसी तरह चली गई बड़े मंदिर। और जाके वहां जैसे ही मैं एंटर हुई, मुझे सिंगला आंटी ने मेरे हाथ में प्रसाद दिया और कहती ये ले चाय प्रसाद और कुछ खाने का कुछ प्रसाद था, बर्फी प्रसाद, कहती ये ले, ये बैठ के खा ले साइड पे। अब मैं सोच रही मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, मेरे से तो पानी भी नहीं जा रहा अंदर,
मेडिसिन भी नहीं ली जा रही, और मैं ये चाय प्रसाद और ये प्रसाद जो आंटी मुझे दे गए, ये मैं कैसे खाऊं? लेकिन क्योंकि मंदिर में आपको जो मिलता है वो आपकी दवाई होती है, तो मैंने उसी भाव से गुरु जी को प्रणाम करके और वो प्रसाद धीरे 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 करके किसी तरह वो प्रसाद खा लिया। उसके बाद रात को जब आरती हो गई और बाकी सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे आके बोला कि चल आंटी, तेरी डांस परफॉर्मेंस है हॉल में गुरु जी के सामने, तुम्हें डांस करना है। अब मैं यही सोचती, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं डांस कैसे कर पाऊंगी? मैं अपने आप में से ये बात कर रही हूँ। फिर मैंने कहा गुरु जी ने की आज्ञा हुई है तो मुझे मतलब करना ही चाहिए, गुरु जी ने वो दिया है तो फिर मैंने जाके डांस किया, पहले एक गाने पे किया, फिर दोबारा एक और गाने पे किया। और वो मतलब करने के बाद जब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल गया है। मतलब गुरुजी ने वो कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो उस दिन मुझे हॉल में डांस करवा के, वो मेरा कष्ट गुरुजी ने खत्म कर दिया। और उसके बाद मुझे इतना लाइट फील होने लगा, इतना अच्छा लगा, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं जो अपनी इतनी पीछे मुड़ के आज देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि टाइम फ्लाइज की जैसे समय उड़ गया है। मैं इतने, अभी लगता है कल की ही बात हो, मतलब इतना पीछे मुड़ के देखती हूँ। अभी पीछे भी मैं वो एक वीडियो किसी ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था, संगत फ्रेंड ने, जिसमें मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे छोटे, और मेरी भी वो वीडियो क्लिपिंग भेजी थी जो गुरुजी गुड़गांव के में लेजर वैली में आए थे, वो वीडियो क्लिपिंग भेजी थी, उसमें मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे छोटे और मैं, तो वो देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा देखो हम गुरु जी के पास कब गए थे, किस उस में गए थे, और महाराज ने कितनी कृपा की कि आज हम जहाँ हैं जैसे हैं, सब महाराज की मेहर है, उनकी कृपा है। और ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के पास आ गए तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप गुरुजी के पास आ जाते हो तो गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेते हैं और वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम से, जो भी आपके कष्ट है उनसे निकलने के लिए शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मिरेकल हो जाएगा और आप कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सब कुछ जो नियति ने आपके लिए फिक्स करके रखा है, जो चीजें आपकी लाइफ में है होनी है वो होगी। बट पॉइंट इज कि महाराज आपके साथ हैं, फिर वो चीजें भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आएगा वो समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, बट वो निकल जाएगा। वो गुरुजी कटवा देंगे आपको। गुरुजी कहते भी थे ना, नच्चो टप्पो कटो। तो वो गुरुजी के अपने वेज हैं, अपने तरीके हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के, आपको उन चीजों से बाहर निकालने के। और महाराज की जो कृपा मैं कहती हूँ हम पे बनी हुई है, आज तक भी महाराज का हाथ सिर पे है। वैसे सब जितनी संगत है, जितने भक्त हैं गुरु जी के, सबके ऊपर रहे। मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ अंकल। अब अंकल सत्संग करेंगे, मैं अंकल को देती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी अंकल, मैं जय गुरु जी। जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। आ, सुनीता, हाँ जी, हाँ जी, ना, बोलिए ना, अंकल। हाँ, नारायण अंकल सत्संग करेंगे क्या अभी? एक मिनट अंकल, अभी जी। एक्चुअली देहरादून से अभी आए हैं, मैं पूछ लेती हूँ अच्छा, 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 हाँ, पूछ लीजिए, पूछ। अंकल अंकल एक छोटा सा सत्संग शेयर करेंगे? हाँ, प्लीज, प्लीज, ठीक प्लीज। है, ओके अंकल, ओके। एक मिनट, ओवर टू अंकल। जय गुरु जी। सभी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी, नारायण जी, वेलकम। गुरु जी की है चरणों में वंदना। आई थिंक आंटी ने काफी समय ले लिया, तो मैं तो महाराज के जो स्पेसिफिक अनुभव हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और जब गुरु जी साक्षात थे तो हमको इस मौका मिला एक बार कि हम बड़े मंदिर में जाके सेवा करें। ठीक है ना, गुरु जी बड़े फंक्शन में हफ्ते भर 10 दिन पहले बोलते जाओ संगत को सेवा करो, तो हमको भी बोला गया तो हम गए। नारायण अंकल, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा माइक को अपने पास कर ले, थोड़ी आवाज आपकी हल्की आ रही है। अब ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। तो हमें बड़े मंदिर में महाराज का हुक्म हुआ सेवा पे जाने के लिए, तो हम लोग उसमें बड़े मंदिर गए।
तो ये बोला गया था कि ये जो बड़े मंदिर के राइट साइड में जहाँ गाड़ियां खड़ी होती है ना, कि यहाँ पे पार्किंग हुआ करेगी संगत की, तो इसको थोड़ा लेबलिंग करना था। एक ट्रैक्टर आया था, उससे उसको जैसे खेत जोतते हैं उसे लेबलिंग के लिए, और मिट्टी बराबर कर रहे थे सारा सारा पीछे। काफी वहां पे आई थिंक गड्ढा भी था, पत्थर भी थे, वो सारे हटाए जा रहे थे, और बहुत ही लिमिटेड लोग ही थे। तो उस समय जब मिट्टी को कूटने के लिए एक लोहे का होता है दरमुट उसको बोलते हैं, वो शायद एक ही पीस था। और काफी 5-6 लोग थे वहां पे कुछ अंकल और कुछ आंटियां। तो वो उससे उससे लेवल कर रहे थे एक ही। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग अपने पैरों से करते हैं। तो जैसे हम अपने पैर से 2-3 बार मिट्टी को दबाते थे, तो हमारे आसपास की कम से कम 20-25 कदम दूर तक की मिट्टी अपने आप वहां पे हमने लेवल होते हुए देखा था। तो हम सब लोग आपस में एक दूसरे से बोलते, देखो हम तो केवल इतना ही यहाँ पे पैर से किया, ये इतना सारा पूरा अपने आप लेवल कैसे हो गया। ये सब महाराज की एक स्पेशल ब्लेसिंग है जो हमने महसूस किया बड़े मंदिर में। उसमें बड़े मंदिर में जो दरबार है, मेन हॉल है, उसके अंदर सैंडलियर अभी तो केवल एक लगा हुआ है, उसमें एक सेंटर में एक था, और साइड में 4 सैंडलियर थे। तो उन सैंडल की भी सेवा होनी थी। तो एक बहुत बड़ी लंबी सीढ़ी थी, तो हमसे किसी ने बोला कि आप इस पे चढ़ जाओ, ऊपर से इनको उतार के लाओ, उनकी सफाई होनी है। तो सीढ़ी काफी ऊंची थी, तो मैंने देखा कि अच्छा ये इतना ऊंचा सीढ़ी है, इस पे चढ़ना है तो हमारे चढ़ने पे हमारे पैरों में दर्द होगा, क्योंकि हम फिजिकल वर्क तो करते नहीं, और ऊपर नीचे आना जाना। तो जैसे तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब करना तो है ही है। और मन में ये आया कि घर घर में जाएंगे कल तो रात में पैरों में बहुत दर्द होगा, क्योंकि ऊपर नीचे बार बार चढ़ना और उतरना पड़ रहा था। तो वो सारी सेवा हुई, सेवा के बाद में हम लोग, और काफी कम ही लोग थे, मतलब 2-4-5 लोग इतने ही थे, ज्यादा नहीं थे वहां पे सेवा में। हम लोग वापस घर आ गए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं उठा हूँ, तो मैंने महसूस किया कि मेरे तो कोई थकान नहीं, कोई पैरों में दर्द नहीं, और शरीर के अंदर एक अलग से ही एनर्जी थी। जो महाराज ने की है ना, अगर आप सेवा करते हो तो आपको कोई थकान नहीं, अलग से आपको एनर्जी मिलती है। एक और जब हम अंपायर स्टेट जाते थे, तो जाके महाराज को मत्था टेकते थे। मत्था टेकने के बाद में फिर हम लंगर करते थे। लंगर करने के बाद फिर महाराज के चरण स्पर्श करते थे। तो एक बार हम चरण स्पर्श करने लंगर करने का जब आज्ञा ले रहे थे, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने देखा उनका एक पैर ऊपर था एक नीचे, और किसी से बात कर रहे थे। तो मेरे मन में मैं मन में ही सोच रहा था कि देखो मैं तो उनके पैर छूने के लिए आया हूँ, उधर बात कर रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, मैं कैसे पैर छूऊंगा। तो जब मैं गुरु जी के पास गया, तो महाराज के मैंने दोनों पैर नीचे पकड़े और एक पैर ऊपर था। तो जो मेरे मन में दुविधा थी कि मैं गुरु जी के पैर नहीं छूऊंगा, तो महाराज ने 2 पैर नीचे कर दिए, एक पैर जो ऊपर का था वो ऊपर ही बना रहा। एक और मतलब कहते हैं ना कि गुरु जी के कहे हुए शब्द बिल्कुल सच और सत्य होते हैं, और वो हमेशा ही सच रहेंगे। ठीक है, तो इससे एक मेरे को ध्यान है, गुरु जी की सेवा करते थे अशोक की कौन अंकल थे, किशोरी, सॉरी किशोरी अंकल। तो उस समय भी शायद कोई बड़े फंक्शन का ही कुछ समय था, ऐसा था, तो वो किशोरी अंकल भी आए थे। और वो किशोरी अंकल जब मंदिर में कहीं भी आते थे, तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस उनके साथ में आती थी। गुरु जी ने उनको ब्लेस कर रखा था अपनी फ्रेग्रेंस से। तो कहीं भी आते थे किशोरी अंकल आ गए। तो एक बार किशोरी अंकल जो अभी गुरु जी के गेट से मैन मंदिर से घुसते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो ऑफिस है, उसके सामने जो सेटी है, उस पे हम लोग बैठे हुए थे। तो किशोरी अंकल बैठे हुए थे, मैं था और किशोरी अंकल थे। तो किशोरी अंकल बोलते हैं, नारायण अंकल, तुम्हें मालूम है, उन्हें बताओ कि गुरुजी क्या करते थे। हमें कि मालूम, हमको गुरुजी ने एक बार बोला कि बॉम्बे जाना है, 2 दिन के लिए जाना है, 2 साल लगा दिए। अच्छा। अब मैं ये इस चीज को सोचता रहा कि इन्होंने हमसे ऐसा क्यों बोला। फिर वो बोलते हैं, मालूम गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैं महाशिव हूँ। जैसे रामचंद्र जी विष्णु का अवतार है, वैसे वो शिव का अवतार है। और उनका तो गुरुजी तो केवल यहाँ पे दुनिया में लोगों के कष्ट दूर करने के लिए आए हैं।
अब हम तो गुरु जी को केवल गुरु ही समझते थे, और किशोरी अंकल को एक जैसे हम लोग हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि कोई भी आदमी कभी भी कुछ भी बोलने लगता है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में बताऊं, जब महाराज ने समाधि ले ली और उसके बाद में जब मेरे को महसूस हुआ, जब गुरु जी ने 2 दिन के लिए बोला था ना, तो पृथ्वी का अगर 1 साल और ब्रह्मलोक का 1 दिन बराबर होता है, तो महाराज ने बोला 2 दिन के लिए वो रुके वहां 2 साल के लिए बॉम्बे में। एक तो ये बात। दूसरी, महाराज ने बोला कि वो दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए आए। वो भी हमको बहुत बाद में ही समझ में आया कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं। एक और एम्पायर स्टेट से रिलेटेड हमारा अनुभव है कि जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो बोला गया कि जो पुरानी संगत है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी और नई संगत नीचे बैठेगी। तो हम जैसे आए, हमने मत्था टेका, हम सीधे जाके ऊपर बैठ गए जाके। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गए, तो मन में बहुत ही गुस्सा आया कि कोई नीचे है नहीं। मेरे को अकेला बैठा दिया गया कि जाओ तुम ऊपर जाओ। और उस समय जो भी महाराज का हुक्म होता था वो हम लोग बराबर मानते हैं, अभी भी मानते हैं। जो भी हुक्म होता है उससे हम एक भी कदम आगे पीछे नहीं करते। तो थोड़ी देर बाद जब मन में मैं अपने गुस्सा कर रहा था कि गुरु जी ने हमें ऊपर बैठा दिया, नीचे खाली पड़ा हुआ है, तो सिंगला अंकल चाय पसा लेके आए। और हमने उन सिंगला अंकल को नहीं बोला था कुछ भी। वो बोलते हैं अंकल इतना गुस्सा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आप चाय प्रसाद पी लो और आप जाके नीचे बैठ जाया करो। जब संगत जैसे आए आप पीछे हो जाना, और बाद में फिर आप ऊपर आके बैठ जाओ। तो एक फिर मैंने ऐसा ही किया। तो उस दिन मेरे साथ साथ क्या हुआ कि मेरे आगे जो मैं पीछे होते होते आ गया, तो मेरे आगे एक अंकल आके बैठ गए। वो मेरे से 1.5 फुट लंबे थे, तो मेरे को गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैंने गुरु जी का आंख बंद की, फिर साइड से देखा। तो एक बार देखता हूँ तो गुरु जी की जगह पे साक्षात शिव जी भगवान बैठे हुए हैं। वैसे ही शेष नाग वो सब उनके गले गले में सर्प वगैरह। फिर दोबारा देखता हूँ गुरु जी में एक, मैं 10-15 मिनट आधा घंटा जब भी बैठा रहा वहां पे, महाराज हमको हमको वही दर्शन होते रहे। और फिर मैं चुपचाप जब बिल्कुल पीछे हो गया तो मैं ऊपर जाके बैठ गया जाके। मैं ये सब कुछ भूल गया। फिर हमने महाराज ने समाधि ले ली, तो हमने सुना कि गुरु जी ने लोगों को शिव जी के रूप में दर्शन दिए। तो फिर मेरे को वो उस समय रिकॉल हुआ कि गुरु जी महाराज ने हमको साक्षात अपने शिव स्वरूप के भी दर्शन दिए हुए। एक बार क्या हुआ कि हम एम्पायर स्टेट गए, तो गुरु जी महाराज ने मेरे सर पे हाथ रखा। अब मैंने समझा कि मेरे मन में ये डाउट हुआ कि गुरु जी ने ऐसे टच हो गया उनका हाथ। तो मैंने घर में मैंने बोला। तो हमारे साथ जो पीछे थे वो जो संगत थी, उन्होंने थे, उनके फादर थे, वो थे, उन्होंने सबने बोला नहीं गुरु जी ने आपके सर पे हाथ रखा था मेरे सामने, क्योंकि वो लोग खड़े हुए थे, मैं महाराज के चरण स्पर्श कर रहा था। तो एक और मेरा एक अनुभव हमारी फैमिली से रिलेटेड है। एक बार क्या हुआ कि हमारा छोटा भाई था, तो वो घर से कहीं चला गया। और चला गया तो मेरे घर से फोन आया कि इस तरह से कि वो गायब हो गए हैं, जिन्हें कहीं चले गए हैं, और किसी का उनके साथ में कुछ पैसे का लेन देन था, कुछ डिस्प्यूट था। तो वो उन लोगों ने कुछ आके बोला था, वो अगले दिन फिर घर पे ही नहीं। और उनकी वाइफ बहुत परेशान, उन्होंने हमको फोन करके बोला कि देखो कहाँ चले गए, कैसे मिलेंगे। तो कहते हैं जब भी आप तकलीफ में या कहीं भी हो तो गुरु जी महाराज को याद करो, बड़े मंदिर जाओ, महाराज के यहाँ प्रार्थना करो। तो उस समय मैं फिर बड़े मंदिर गया। और जब बड़े मंदिर जाते हैं तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का हुक्म है, तो हमने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैं बैठा, मैंने शबद सुने, फिर महाराज से लंगर किया। लंगर करने के बाद में जब मैं मंदिर से बाहर आया बड़े मंदिर से, तो जैसे ही मैंने फोन स्विच ऑफ किया, तो उस समय मेरे पास उसी समय फोन आता है कि जिन लोगों के से उनकी लड़ाई या झगड़ा हुआ था, वो उन्हीं के साथ में उन्हीं की गाड़ी में वो लोग उनको लेके और घर वापस आ रहे थे। तो गुरु जी महाराज हमारे ऐसे हैं कि जो समस्या कहीं भी हल नहीं हो सकती है, गुरु जी की कृपा से वो मेरा भाई जो घर से चला गया था उस समय वो काफी वो डिप्रेशन में थे उस समय पे। तो हमने बाद में पूछा तुमने क्यों चले गए, तो बोले थे इस तरह से हमारे यहाँ इनसे कहासुनी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और वो कहीं रेलवे स्टेशन में चले गए थे। तो हमने कहा आप वापस कैसे आए, कि नहीं जाने क्या मेरे मन में हुआ कि मैं आ जाऊं, फिर ये लोग हमको मिल गए, फिर वो वापस घर लेके उनको आ गए। तो महाराज ने उनको
कृपा की और वो उनको मैं समझता हूँ एक नया जीवन दिया। मेरे जो छोटा भाई है उसकी वाइफ को एक बार ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जब टीबी की बीमारी किसी को होती है तो नॉर्मली अपनी सोसाइटी में बताते नहीं है। तो जब उनकी ये बीमारी भी ट्यूबरकुलोसिस भी ठीक हो गया, लेकिन वो टीबी जो हुआ था वो बैकबोन की हड्डी में हुआ था। तो उसके बाद में वो कुछ डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने रात में मेरे को फोन करके बोला कि देखो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो मैंने बोला किस चीज़ का जवाब दे दिया, हमें तो मालूम, उन्होंने पहले बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे इनको टीबी हुआ था। दवाई चल रही थी, काफी इन्होंने ट्रीटमेंट जितने करने होते कर लिए, और 2 ढाई साल हो गया। अब डॉक्टर बोल रहे हैं जो भी करना है वो हम तो कुछ अब नहीं कर सकते हैं, इनको इसी तरह से जीना पड़ेगा ना। तो हमने उनसे बोला कोई बात नहीं, आप जो गुरु जी के पास हमें महाराज जी उस समय याद आए। हमने बोला जो भी दर्द हो रहा है, कहते हैं गुरु जी वो दर्द प्रसाद है, दर्द के साथ ही जीना है तो दर्द के साथ ही रहना पड़ेगा। तो उसके बाद में हमने उनसे बोला आप आ जाओ बड़े मंदिर, यहाँ पे महाराज को मत्था टेकना और जो भी होगा वो महाराज अच्छा करेंगे। उसके बाद में गुरुजी, अब मेरे मन में यही सवाल था कि गुरुजी किसी को बहुत ही बड़ी बीमारी होती तो लोटा ब्लेस करने के लिए बोलते थे। तो हमने सोचा कि इनके लिए एक तांबे का लोटा ले आएंगे, उसको ब्लेस करा देंगे। तो वो लोग मेरे भाई और मेरी मदर वो सारे लोग जब वापस गुड़गांव में आए, तो हमारे जब घर पे आए तो हमने उनसे पूछा कि नीतू अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि भाई इसके लिए मार्केट से जाके तांबे का एक लोटा ले आएंगे ब्लेस कराने के लिए। लेकिन सुनिए आप, जब मैंने उससे पूछा नीतू तुम्हारा दर्द कैसा है, तो उसने बोला कि भाई साहब जिस दिन आपने बोला था यहाँ आने के लिए आपकी टिकट हो गई है, उसी दिन हमारा दर्द खत्म हो गया था। तो महाराज ने उसको यहाँ मतलब बड़े मंदिर पहुंचने से पहले ही ब्लेस कर दिया। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इनक्योरेबल डिसीज है, बैकबोन कभी रिपेयर नहीं हो सकता है, पूरे लाइफ उसको उसी दर्द में रहना पड़ेगा, वो महाराज ने उनको वहीं पे मतलब हमारे मतलब 300 किलोमीटर दूर हमारा जहाँ घर है कानपुर के पास में, वहीं उनको ब्लेस कर दिया। ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सत्संग है महाराज के, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। 1 मिनट जरा आंटी कुछ बोलेंगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अंकल, आप बस मैंने इतना ही बोलना था कि ओके। अगली बार के लिए फिर सत्संग करेंगे, और हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम हमें क्षमा कीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच जय गुरु जी। सुनीता, थैंक यू सो मच जय नारायण जी। जय गुरु जी। बहुत जय गुरु जी। जय गोपाल गुरु सेठी जी, अंकल, जय आपको गुरु जानते हैं हम, मतलब बाय फेस भी अच्छे से जानते हैं। जी 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 तो जी जी जी, आप बिल्कुल आपके मैंने तो वही आपके कहा। मतलब, हाँ वही ना, आपके साथ आपको भी बहुत बार वहाँ एम्पायर स्टेट में आपको भी देखा था, आपसे भी मतलब वही है, क्योंकि हम तब जुड़े जुड़े थे तो इसलिए इतना जी ज्यादा जी वो जी नहीं था, बट हाँ अच्छे से आपको सारी जो भी संगत है पुरानी सबको अच्छे से गुरुजी ने बताया, वहाँ मिलवाया, और मतलब जी बहुत बहुत प्यारा गुरु परिवार है हमारा ना, जो गुरुजी ने दिया है। थैंक जी यू जी सो मच जी। गुरुजी, थैंक यू सो मच अंकल, और सारी संगत को बहुत बहुत नमन। थैंक यू सो मच सुनीता, थैंक यू सो मच नारायण। आपका बड़े प्यार से भावना से आपने सत्संग किया। गुरु जी की जो बढ़ियाइयाँ हैं उनका आपने बहुत सुंदरता से बखान किया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है इनके आपके सत्संग में ये जो हमें समझने को मिली, तो यह है कि गुरु जी से जो कनेक्शन जुड़ता है ना जब, और अधिकांशतः ऐसे ही होता है कि वो एक तो इंस्टेंट कनेक्शन होता है, आपसे किसी ने कहा या आप कैसे भी वहां पहुंचे, वो गुरु जी के दर्शन हुए, या कभी कभी जैसे इनके केस में इनके दर्शन, ये गुरु जी के तब तक दर्शन नहीं भी कर पाए थे, गुरु जी की चर्चा हुई इनके साथ, इनके नेबर्स के थ्रू, इनके फ्रेंड्स के थ्रू, और इनका कल्याण होना शुरू हो गया। तो गुरु जी का कनेक्शन इंस्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है, हम जीव हैं, वो देव हैं, महादेव हैं। तो और दूसरी बात एक और है कि ये कनेक्शन परमानेंट है। वो अलग बात है कि अब जो चूंकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो वो जो उनका जो लाड होता था ना उस वक्त का, उस वक्त जो हम्म। कुछ कुछ आपने कह दिया, कुछ उन्होंने कह दिया, कुछ किसी प्रश्न का जवाब आपको
प्रत्यक्ष रूप में मिल गया। अब यह है कि आपको उनसे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो तब तो बड़ा सहज और सरल सा लगता था, हालांकि है तो अभी भी सरल, कल्याण वैसे ही हो रहे हैं, इतनी संगत जुड़ रही है, आप सब देखते हैं। तो ये हमारा जो यही बात है कि हमको गुरु जी का जो एक डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी बोलते थे वो, और दिल का कनेक्शन जोड़ना है। अब वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है लेकिन डिविनिटी में प्रेजेंट है, वो हमारे जीवन में हमको वो समय समय पर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। अनुभूति होती है हमें कि हाँ, ये मेरा जो काम है ये गुरुजी के इंटरवेंशन से बना है, ये मेरी जो गति हुई है ये गुरुजी ही इसका माध्यम है। तो ये सब बातें हैं। एक बात छोटी सी बसंत में मैं ये कहूंगा, जो सुनीता आंटी ने अपने सत्संगों में कही, बिल्कुल ठीक बात है। गुरुजी के जो स्वरूप है उस वक्त बहुत दुर्लभ होते थे। हम जब जाना शुरू किया 2000 में, करीब मेरे ख्याल से 1 साल बाद या कब जाकर के हमें गुरुजी के स्वरूप मिले। और गुरुजी ने ये बात अपने मुख से कही हुई है कि मेरे स्वरूप जो है ना, वो पिक्चर नहीं है, वो फोटो नहीं है, वो डायरेक्ट उनका स्वरूप है। उससे हम बात भी कर सकते हैं, उनकी तरफ मुख करके हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। इसलिए एक मैं चलते चलते एक ये रिक्वेस्ट, एक ये अरदास आप सबसे करना चाहता हूँ कि प्लीज गुरु जी के स्वरूप को वो जगह दीजिए, वो मान दीजिए। आजकल सोशल मीडिया में एक ये प्रचलन हो गया है कि हम गुरु जी के स्वरूपों को जैसा चाहें वो एडिट कर लेते हैं, उसके ऊपर जो भी अपने मन की भावनाएं होती हैं वो उनको डाल देते हैं। अपने मन की भावना डालना गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इंस्क्राइब करके और उसको ऐसा बता के कि वो गुरु जी कह रहे हैं, ये मेरे विचार में उचित नहीं है। इससे मेरी आप यकीन मानिए कि हम लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचता है। तो मेरी ये सबसे संगत से दरख्वास्त है, जो भी संगत आगे ये मैसेज पहुंचा सकें वो पहुंचाएं कि गुरु जी के स्वरूप को टेम्पर ना किया जाए, उसका उसमें एक डिविनिटी है, उसका मान रखा जाए। तो इसके साथ ही संगत जी आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद है सुनीता और नारायण का, धन्यवाद है गुरु जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हो पाए, पहले शब्द गुरबानी श्रवण किया और फिर अब उनका डिवाइन सत्संग सुना। और धन्यवाद है मल्टीलिंगुअल पेज का, सुरेश वासन अंकल का और उनकी टीम का, जो निरंतर इस कार्य में हम सबको गुरु जी के आभास दिलाते हैं, गुरु जी के सत्संगों से अवगत कराते हैं। तो ओवर टू यू सुरेश अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सात संगत जी का, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करता हूँ। सात संगत जी, आप सब उपस्थित हुए, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी।